हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्विक क्लास फॉर यू में। बच्चों, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैट्रिक की परीक्षा में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस समय आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिकों को रिवीजन कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के सामने आपके पाठ का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं उसका कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए लाभदायक है जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं और जो बच्चे शायद इतने दिनों में टॉपिक को कवर नहीं किए हों या उनको प्रश्न का भाषा समझ में नहीं आया। पेपर में सवाल तो आसान होते हैं लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, जिसके कारण आप पेपर में क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपके पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में लगभग इसकी संख्या जो है 6 से 7 तक होती है और जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें से आपको 5-6 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है। तो जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझिएगा तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। समय उतना नहीं है कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक को विस्तृत रूप से आपको बता सकूं। जहां तक मुझे कोशिश होगी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहां सबसे पहले बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। जैसे 96 हो गया तो 96 को हम कटाएंगे यानी कि इसकी छोटे रूप में करेंगे। तो लास्ट में देखेंगे कि 6 जो है हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या जो है हमेशा 2 से घटता है। ये चीज जो है आप अपने छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। आइए 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 12 हम कटेगी 2 छक्के 12, 2 तेईस 6। इसे भी कटाना चाहते हैं तो कटा लें 3 एकम 3। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो यहां देख रहे हैं कि इसमें 2 की संख्या जो है 1, 2, 3, 4 और 5 है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। कभी कभी प्रश्न में आपके ऑप्शंस में इस तरह के भी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस रूप में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहां देखेंगे कि 1, 2 जो है इसकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके पावर में कितने हो जाएंगे? 5। और एक 3 बचा है उसको भी हम क्या कर लेंगे? लिखेंगे। तो इस तरह से जो है 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला सवाल देखेंगे। यहां सवाल देख रहे हैं कि 25, 75 और 105 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करें। जब आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आएगा तो आप ना तो मौसा निकाल सकते हैं और ना लौसा निकाल सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले 25 को जो है हम इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप मेरे साथ भी करने का प्रयास करें। सबसे पहले यहां देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है, इसको 5 से कटाया जा सकता है। ये हो गया आपका 25। इसको भी कटा सकते हैं। तो हमने देखा कि 25 को तोड़ने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 5 आ रहे हैं। उसी प्रकार 75 को भी हम लोग तोड़ लेंगे। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 50 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 3 15। इसे भी चाहे तो काटा सकते हैं। फिर से 105 को कटाएं। देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है तो सबसे 5 से कटाएंगे। 5 दूना 10, 5 एकम 5,
अब बात आया कि 21 जो है किससे कटेगा, आप 3 से भी कटा सकते हैं और 7 से भी कटा सकते हैं। तो चलिए 3 से ही कटाते हैं। 3 7 21, फिर 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7। तो हमने देखा क्या कि 25 को कटाने के बाद 2 5 आ रहा है, 75 को कटाने के बाद 2 5 और 1 3 आ रहा है, 105 को कटाने के बाद 5 3 और कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे नीचे 75, फिर लिखेंगे 105। 25 को लिख सकते हैं हम कितने बार में तोड़ रहे हैं इसको, 5 गुने 5। 75 को कितने बार में, 5 गुने 5 गुने 3। 105 को 5 गुने 3 गुने 7। अब बारी आती है कि हम मौसा कैसे निकालें और लौसा निकालें कैसे निकालें। मौसा जो होता है, मौसा का जो विस्तृत रूप जो होता है इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, और लौसा को जो कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। आपकी परीक्षा में कभी कभी मौसा को जो है HCF कहता है और लौसा को LCM कहता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मौसा क्या है। मौसा जो होता है वैसी संख्याएं होती हैं जो इन तीनों में है। जैसे देखा जाए यहाँ 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 5 जो है तीनों में है, तो लिख देंगे 5। अब देखेंगे कि और ऐसी कोई संख्या तो नहीं है जो तीनों में है। तो हमने देखा क्या कि 5 जो है पहला में है, दूसरा में है और तीसरा में नहीं है। फिर देखेंगे कि 3 जो है तीनों में है कि नहीं, तो 3 देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। ऐसा नहीं कि 2 में हो गया तो हमारा काम हो गया, नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो इसका हमने देखा क्या कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस 5 के अलावा और कोई तीनों में शामिल हो। तो हमने देखा क्या कि तीनों में कौन शामिल है, 5 है। तो इस तरह से हमारा मौसा कितना निकल गया, 5। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लौसा निकालने के समय में कठिनाइयां होती हैं कि लौसा कैसे निकालेंगे। तो लौसा जो होता है बहुत आसान है, जो तीनों में है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो हमारे यहाँ छूट गए हैं, तो छूट गए हैं तो अगर 2 में अगर शामिल है तो 2 में शामिल है तो उनके बदले में हम 1 लिख लेंगे, और यहाँ दोनों में शामिल है 3, तो इसके बदले में हम लिख देंगे 3, और जो बच गया उसे भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हमने गुना किया, 5 से 5 में करेंगे 50 25, और 3 से 7 में करेंगे 7 का 21। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं तो उनको बाहर कहीं गुना कर सकते हैं। 25 में 21 से गुना करिए, 5 2 2 5 10 कीजिए हाथ में, 1 2 दूना 4 1 5, इसको जोड़िए 5 2 और 5। इसका आंसर कितना आएगा, 525। इस तरह से मौसा जो है आपका 5 होगा और लौसा जो है आपका 525 होगा। ठीक है, तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। मैं चाहूं तो फिर से एक बार आपको समझा सकता हूं। 25 को सबसे पहले तोड़ेंगे 5 गुने 5, फिर 75 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 गुने 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 105 को तोड़ेंगे 5 3 और 7 में तोड़ेंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मौसा अगर आपको कहता है तो तीनों में शामिल होनी चाहिए, वही संख्या हम लिखेंगे। अगर लौसा का बात आती है तो अगर वह संख्या अगर 2 में भी अगर शामिल है तो उसके बदले में आप 1 लिख सकते हैं। जैसे तीनों में शामिल है तो 5 है तो 5 लिख दिए। इन 2 में आपका क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो उसको भी लिख लिए, 1 लिखेंगे, दोनों के बदले में 1 लिखेंगे।
फिर यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है दोनों में है तो उसके बदले में 1 लिख देंगे। फिर 7 जो शेष बच गया, मतलब जोड़ा लगने के बाद भी अगर बच गया जो संख्या है उसको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ करेंगे 5 25 और 7 तिरका 21। फिर 25 में 21 हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करके यही हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। कभी कभी इस प्रश्न में आपको कभी देखने को मिलेगा कि इसका अनुपात पूछता है। आज जो मॉडल सेट बना रहे होंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अनुपात क्या है। जैसे क्वेश्चन कैसे पैटर्न बदलता है, दे देगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करें और इसका अनुपात बताएं। तो अनुपात बहुत आसान है। अगर देखिए कि मौसा अगर आगे है और लसा पीछे है तो मौसा को ऊपर रखेंगे और लसा को नीचे रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 50, 25, यानी कि इसका अनुपात जो है 1:105 हो जाएगा। तो इस तरह का भी आपको सवाल पूछता है। कभी कभी आपको दे देगा कि लौसक पहले दे देगा, मौसक बाद में देगा। तो लौसक जो है आप ऊपर रखिए और मौसक क्या करिएगा, नीचे रखिए। तो इस स्थिति में आपका जो अनुपात होगा बदल जाएगा, यानी कि 105 ऊपर हो जाएगा और 1 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगले सवाल हम कराएंगे। चलिए, अब तीसरा प्रश्न लेकर आते हैं। तो अभी हमने देखा कि इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है। अब इसी प्रश्न को अगर कह दे कि 12, 14 और 6 को भाग विधि से मौसा और लसा ज्ञात करें। लसा को इंग्लिश में भी दे सकता है, जिसको हम लोग HCF कहते हैं, और लसा को LCM कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको पेपर में देता है तो घबराना नहीं है। आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं बता सकूं। आइए, किस विधि से कह रहे हैं, भाग विधि से। इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग किस विधि से बनाए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए सबसे पहले हम लोग मौसा को ज्ञात करेंगे। तो मौसा को ज्ञात करने के पहले हम यहाँ लिखेंगे 12, 14 और आपका क्या है 6 है। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या आपकी क्या है 14 है और छोटी संख्या आपकी क्या है 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। 6 का पारा पढ़ेंगे, 6 दूना 12, फिर 4 में से 2 जाएगा 2। अब यहां क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको हम यहां लाकर रखेंगे। कहां लाएंगे, यहां लाएंगे। 2 के पारा पढ़िए, 2 3 6, काट देंगे। फिर अब बात आई कि अभी तो मेरा 12 बच गया। फिर इस 12 को जो हमारा यहां आएगा उससे हम भाग लगाएंगे। 2 छक्के 12, पूरी तरह से यह कट चुका है। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो मौसा क्या होगा,
क्या 6 होगा? नहीं, 6 नहीं होगा, ये होगा जो कॉर्नर में, कितना होगा? 2। तो मौसा आपका क्या हो गया? 2। अब इसी को हम लोग अगर लौसा निकालना चाहें तो 12, 14 और 6, इसको ऐसे निकाला जाता है। तो देखेंगे कि सब किस संख्या से कटने वाली है? 2 से। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। अब बताइए कि अब किस संख्या से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, ये तो कट रहा है, लेकिन 7 नहीं कट रहा है, 3 भी नहीं कट रहा है। लेकिन हमने देखा था कि 3 से 6 कटेगा। 3 दूना 6, 7, 3 एकम 3। अब लौसा बराबर क्या हो गया? 2, 3, 2 और 7, इस सबको गुना कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 सत्ते 84। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके आपको पूछ देगा कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए या भाग विधि से ज्ञात करिए। तो जिस विधि से करेगा उस विधि से आपको हल करना होगा। मैं फिर से आपको एक बार समझा देना चाहूंगा। ये मैंने मौसा निकाले हैं और ये मैंने लौसा निकाले हैं, और किस विधि से? भाग विधि से। तो देखेंगे कि 12, 14 और 6, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 14 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 है। इस 6 से 14 में भाग लाएंगे। 6 दूना 12, फिर 2 आया, फिर 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 2 तिहाई 6, ये कट गया। फिर इस 2 को जो बचे हुए शेष जो संख्या है उससे हम भाग लाएंगे। 2 छक्के 12। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम औसत क्या रखें, 6 रखें कि 2 रखें। नहीं, ये रखना है। ये कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है, ये 2 ही आपका क्या होगा? मौसा होगा। और लौसा तो आप लोग इसको अपने पहले क्लासों में भी जब भिन्न के जोड़ बनाते थे, उसमें हम लोग नीचे की संख्याओं को लौसा निकालते हैं। तो जो हम विधि से लौसा निकालते हैं उसको क्या होता है? भाग विधि होता है। ठीक है, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब जो क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस में पूछता है, जो कि ये सिंपल था, लसा मौसा ये सब ज्ञात करना है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे देता है? एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे क्वेश्चन देता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 105 है, लौसा 105 है तो मौसा ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के पहले हमें सबसे पहले सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। वो सूत्र कौन सा है? जो मूल सूत्र होता है वो है आपका
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। यही आपका मूल सूत्र है। लेकिन इस सूत्र से और भी सूत्र बनते हैं। जैसे आपको मान लीजिए मौसा पूछ दिया, तो मौसा बराबर क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे कि मौसा को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। तो मौसा को जब ढकें तो हमने देखा क्या कि पहली संख्या गुणे क्या है, दूसरी संख्या। तो यहां लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा, हमने मौसा को निकाल दिया है। अब क्या बचा है, लौसा। उसको कहां रखेंगे हम लोग, नीचे रखेंगे। फिर अगर प्रश्न में कहता है कि लौसा क्या होगा, इसका क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा, हमने क्या निकाला, लौसा निकाला। तो क्या हो जाएगा, मौसा नीचे में जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछता है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर, अब हम लोग इधर से निकालेंगे। तो पहली संख्या अगर हम इसको ढक देते हैं तो हमारी तीन चीजें दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रहा है लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या हमने निकाला, तो क्या बचा भाई, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। इसी प्रकार अगर दूसरी संख्या पूछा तो क्या होगा, लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। यदि आपको अगर मूल सूत्र अगर मालूम है तो आप इन चारों सूत्रों को निकाल सकते हैं। जैसे आइए देखिए हमने कैसे सूत्र को याद करना है, समझना है, याद नहीं करना है। आइए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो हमने क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मौसा निकालेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या में इसके साथ जो साथ में है उसको हम कहा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे यहां देख रहे हैं लौसा जो है उसको कहां आ गया, नीचे आ गया। फिर हम लौसा निकालते हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा, हमने लौसा को निकाल दिया तो बाकी कौन बचा, मौसा। मौसा को हम कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। फिर अगर पूछता है कि पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या इधर से आते हैं, पहली संख्या को रोकते हैं, लौसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या। फिर दूसरी संख्या पर पूछता है तो लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन सूत्र को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए।
अब यहाँ देखेंगे कि लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 105 है और लौसा आपका क्या है 105 है, तो मौसा ज्ञात करें। हमने फॉर्मूला में लिखवाया था कि मौसा पूछा है, क्या पूछा है मौसा। तो मौसा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लौसा। यहां देख रहे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दो संख्याएं हैं जिनकी गुणनफल कितने दी है 105। हमने लिखेंगे 105 ऊपर, नीचे लौसा कितना है 105, इसको काटा देंगे कितना आएगा 1, यानी कि मौसा जो आपका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, नोट कर लें। चलिए ऐसे ही प्रश्न को अगर एक और प्रश्न हम लेते हैं छोटा सा। यदि यदि 12 और 14 का मौसा 2 है, तो लौसा क्या होगा। हमने देखा क्या कि यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है 12 और 14 और इसका मौसा जो दिया है आपका क्या है 2 है, तो क्या निकालने के लिए पूछा है लौसा निकालने के लिए। तो हमने फॉर्मूला में लिखे थे लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या होगा मौसा। तो पहली संख्या कौन है 12 है और दूसरी संख्या आपकी क्या है 14 है, तो यहां लिखेंगे 12 गुने 14 बटा मौसा कितना है 2 है, इसको कटा दीजिए 2 से 14 कटा दीजिए 2 सत्ते 14, 12 गुने 7, तो 12 को 7 से गुना करेंगे 12 सत्ते 84, यानी कि इसका लौसा जो आएगा 84 आएगा। इसे भी नोट कर लें। फिर इसी पर अगला सवाल लेते हैं। अभी हमने मौसा निकाल लिए और लौसा निकाल लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो संख्याओं का मौसा 5 और लौसा 75 है, और पहली संख्या
संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहां देख रहे हैं दो संख्याओं का मौसम 5 है, लसब 75 है और पहली संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ क्या निकालना है? दूसरी संख्या। हल करेंगे, यहाँ लिख लेंगे मौसम कितना है? 5 है, लसब कितना है? 75 है और पहली संख्या कितनी? 15 है। क्या निकालना है? दूसरी संख्या निकालना है। आप फॉर्मूला लिखवाया है उसमें से देखिए, दूसरी संख्या बराबर क्या लिखा है? दूसरी संख्या बराबर लिखा है मौसम गुने लसब बटा पहली संख्या। मौसम कितना है? 5 है, लसब कितना है? 75 है बटा पहली संख्या कितनी है? 15 है। इसको कटाइए, 5 से इसको कटा सकते हैं या 15 को कटा सकते हैं। 15 को बाहर पड़ेंगे, 15 25 75, 5 गुने 5 50 25। तो इस तरह से मेरी दूसरी संख्या निकल कर आ गई। इस सवाल को नोट कर लें। ऐसे ही इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि समझ सकें। अगर इसी सवाल में दूसरी संख्या के जगह पे पहली संख्या पूछे और प्रश्न में यहां दूसरी संख्या दिया हो, तो कैसे बनाएंगे? यहां लिखेंगे मौसम कितनी है? 5 है और लसब कितना है? 75 है और दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो क्या निकालना है? पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या जो हम फॉर्मूला लिखा है उसमें आप लोग देखिए अच्छे तरह से। पहली संख्या बराबर क्या होता है? मौसम गुने लसब बट्टा दूसरी संख्या। मौसम कितना है? 5 और लसब कितना है? 75 बटा दूसरी संख्या कितना है? 15। इसको कटा दीजिए, 15 बचे 75, 5 गुने 5 बराबर 25। तो हमने इसमें कौन कौन से प्रश्नों को देखें? पहला प्रश्न था कि अभाज्य गुणनखंड करें, दूसरा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसब और मौसम ज्ञात करें, और अगला था कि भाग विधि से मौसम और लसब ज्ञात करें,
और फिर इन सभी प्रश्नों का संग्रह हुआ। जैसे उसमें पहला पूछा था मौसा ज्ञात करें, फिर लसा ज्ञात करें, फिर पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या। तो हमने सूत्र का प्रयोग करके भी इतने सारे प्रश्नों को हमने देख लिया। इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे कई तरह के प्रश्न उसमें आपके मैट्रिक के जो पेपर होता है उसमें पूछता है। तो धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।